तो हेलो दोस्तों, मैथ जागरण में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़्यादा मतलब स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज के हम इस क्लास में मतलब कि देखने वाले हैं मनुष्य के दाँत के बारे में, ठीक है ना? पूरा आज के हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मनुष्य के दाँत के बारे में, ठीक है ना? पूरा मतलब शुरू से लेकर के जो है अंत तक हम जानकारी मतलब कि देंगे, ठीक है? कि आखिर में दाँत होता क्या है, दाँत किस प्रकार से काम करता है, दाँतों की कुल संख्या क्या होती है, ठीक है ना? तो आप इस मेरे मतलब कि आप जो है इस वीडियो में जो है शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब कि मज़ा आने वाला है। लेकिन हाँ, उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को एक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना? तो चलिए आज के हम इस क्लास को क्या करते हैं, थोड़ा-सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य के दाँत के बारे में, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मनुष्य के दाँत जो है क्या प्रकार का होता है, ठीक है ना? तो मनुष्य का दाँत जो होती है 4 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि दाँत का प्रकार, तो दाँत जो है 4 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। मैं और भी यहाँ से बता दूँ कि अगर आपसे पूछेगा कि दाँत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप कहिएगा ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना? ओडोंटो जो है ओडोंटो ओडोंटो जो है ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? दाँत का अध्ययन, तो ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या? दाँत का अध्ययन जो है सो ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं यहाँ पर थोड़ा-सा बेसिक देखते हैं, ठीक है? अगर आपसे पूछेगा कि दाँत जो है कितना प्रकार का, तो आप बताइए कि दाँत जो है 4 प्रकार का है। दाँत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना? अब हम समझेंगे कि आखिर में जो 4 जो दाँत होती है, ठीक है? चारों दाँत को हम किस-किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना? उसको हम देखने का कोशिश करेंगे हम। तो देखिए फर्स्ट दाँत को हम लोग बोलते हैं कृंतक, ठीक है? आप शुरू से लेकर के मतलब कि बने रहिए, बहुत ही मतलब कि आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना? बिल्कुल मैं बेसिक तरीके से इस वीडियो मतलब बतलाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहला दाँत जो हमारा होता है कृंतक होता है, ठीक है ना? और दूसरा दाँत जो होती है रदनक होता है। इसी को हम लोग भेदक कहते हैं और इसी को हम लोग छेदक दाँत भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो फर्स्ट दाँत जो है हमारा कृंतक है और सेकंड जो है सो रदनक है। या फिर इसी का दूसरा नाम जो भेदक है। तीसरा को जो है ना हम लोग अग्र च्वर्णक कहते हैं और चौथे दाँत को हम लोग च्वर्णक कहते हैं। क्लियर है ना? अब थोड़ा-सा आप देख रहे होंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो है ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? तो ब्रैकेट के अंदर जो है संख्या लिखा हुआ 8। इसका मतलब है कि हमारे मुख में जो है जो दाँत जो है उसमें कृंतक दाँतों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहिएगा 8 होता है, ठीक है ना? आप इसको याद रखिएगा, कृंतक दाँत की संख्या 8 होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर रदनक और भेदक दाँत की संख्या पूछेगा तो आप क्या कहिएगा कि 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। बात समझ में आ रहा है ना? उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि बताइए अग्र च्वर्णक दाँत की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कह दीजिएगा? 8 कहिएगा, ठीक है ना? च्वर्णक दाँत की संख्या पूछेगा आपसे कितना होता है, तो आप क्या कहिएगा? तो 12 कहिएगा। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना? चलते हैं हम। चलिए, अब थोड़ा-सा हम समझेंगे, ठीक है ना? कि कृंतक दाँत को जो है हम लोग इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, ठीक है? कभी-कभी एग्ज़ाम में क्या करता है, ठीक है ना? कि हिंदी ना दे करके जो है ना इंग्लिश देने का वो काम करेगा। जैसे जो है तो इंग्लिश में जो है कृंतक को हम लोग इंसाइज़र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो इंसाइज़र कहते हैं, ठीक है? ठीक उसी प्रकार से जो है रत्ना को हम लोग कैनाइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनाइन्स कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है अग्र च्वर्णक को हम लोग प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीमोलर कहते हैं। और च्वर्णक को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? अब थोड़ा-सा यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर जो हम लिखे हैं संख्या टोटल 8 जो है, इसका मतलब है कि हमारे मुख में जो है कृंतक दाँतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। कुल मतलब कुल कहने का मतलब देखिए जबड़ा 2 गो है, एक नीचे का जबड़ा है, एक ऊपर का जबड़ा है, ठीक है ना? तो मतलब कि 4 को जो है 4 कृंतक नीचे है, 4 कृंतक ऊपर है, तो 4 चार कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक उसी प्रकार से रत्नक टोटल दाँतों की संख्या कितनी होती है? 4 होता है। तो इसका मतलब है जबड़ा 2 गो है, जो जबड़ा 2 गो है तो नीचे कितना होगा? 2 होगा, ठीक है? मतलब रत्नक की संख्या नीचे कै गो होगा? 2 गो होगा और ऊपर में कै गो होगा? 2 गो होगा। तो टोटल रत्नक की संख्या कै गो हो जाएगा? 4 गो हो जाएगा। अगर च्वर्णक नीचे कै गो होगा? तो 4 गो होगा और ऊपर में कै गो होगा? 4 गो होगा। तो 4 चार कितना हो गया? तो 8 हो गया, ठीक है ना? च्वर्णक दाँतों की संख्या कै गो है नीचे, मतलब एक जबड़ा में पूछेगा तो 6 गो और दूसरे का जबड़ा में पूछेगा तो 6 गो, तो 6 और 6 कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है ना? तो इसी प्रकार से कहेगा कि कृंतक जो है कृंतक को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो इंसाइजर के नाम से जानते हैं और रदनक को जो है कैनाइन्स कहते हैं और अग्र च्वर्णक को प्रीमोलर कहते हैं और च्वर्णक को मोलर कहते हैं। बिल्कुल यहाँ तक आपको कोई दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? अब हम चलते हैं कि इन सभी दाँतों को जो है आखिर में काम क्या है, ठीक है? काम करता क्या है, ठीक है? तो सभी दाँतों का काम जो है अलग-अलग है, मतलब काम उसका बटा हुआ है। क्या बटा हुआ है? ध्यान से देखिएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पर हम काम लिखे हैं, इसका मतलब सारे दाँतों का काम जो है परस्पर आपको सीधे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना? देखिए कृंतक दाँत जो होती है, ठीक है? कृंतक दाँत जो क्या करता है, मतलब कि काटने का काम करता है। क्या चीज़? भोजन को काटने का काम करता है। जैसे आप कभी जो है क्या किए होंगे, मतलब कि रोटी या फिर जो है ना उसको क्या बोलते हैं, रोल वगैरह जब खाए होंगे ना, ठीक है? तो उसको हाथ में लेकर के देखिएगा आप आगे के दांतों से क्या करते होंगे? काटते होंगे, ठीक है ना? तो आगे का जो 4 जो दांत होता है, ठीक है ना? 4 दांत, आगे का 4 दांत और नीचे का 4 दांत, 4 और 4 क्या हो गया? 8। तो आठों का आठों क्या है? कृंतक है। तो यही 4 आठों जो है ना मिलकर क्या करता है? भोजन को काटने का काम करता है, ठीक है? जिसको हम कृंतक या फिर इंसाइजर कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? तो ये क्या कहलाता है हमारा? कृंतक या फिर इंसाइजर कहलाता है, जो भोजन को काटने का काम करता है। देखिए मतलब कि इसी को जो है ना हम
हम लोग क्या कहते हैं, नोज तीत कहते हैं, मतलब कि नाक वाला जो है दांत कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भर में मेरा नाक होता है उतना ही भर में हमारा चारों दांत भी होता है फैला हुआ, ठीक है ना। तो ये देखिएगा मतलब कि नाक के नीचे ही चारों के चारों दांत है, ठीक है। 4 दांत नीचे और 4 दांत ऊपर, 4 कितना हो गया, तो 8 हो गया, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया जो क्या करता है, मतलब कि भोजन को जो है काटने का काम करता है। उसके बाद जो है कैनाइंस, इसी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि कैनाइंस, या फिर इसी को हिंदी में जो है रत्नक या भेदक या इंग्लिश में कैनाइंस कहते हैं, जो भोजन को क्या करता है, फाड़ने का काम करता है, ठीक है ना। कृंतक के ठीक जो है ना, मतलब कृंतक के ठीक आगे, मतलब कि इस साइड में थोड़ा सा जो है क्या चीज हमारा रत्नक है। जैसे हम लोग में तो मतलब कि मनुष्य में जो है या रत्नक दांतों की संख्या थोड़ा छोटा होता है, जानवरों में जो है ना रत्नक दांतों की संख्या थोड़ा नुकीला होता है। जैसे आप बिल्ली के देखे होंगे, उसकी जो दांत जो होती है निकुल्ला एकदम होता है। जिस प्रकार से शेर या फिर चीता का आप देखे होंगे ना, तो उसकी दांत जो होती है निकिल्ला होता है। क्यों? क्योंकि वह भोजन को फाड़ने का काम करता है, ठीक है ना। तो कैनाइंस जो होती है थोड़ा सा उसका, जानवरों में कैनाइंस का आकार क्या होता है, लंबा होता है, और मनुष्य में जो है कैनाइंस का आकार क्या होता है, तो छोटा होता है। बात समझ में आ गया। तो एक साइड इधर होता है, एक साइड इधर, एक जबड़ा में मतलब एक जो है मतलब एक कैनाइंस इधर और एक कैनाइंस इधर, 2 कैनाइंस हो गया। एक जबड़ा में 2 गो, तो नीचे भी क्या हो गया, 2 गो, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर टोटल दांत की संख्या कितना है, 4 है। किसका? तो आप कहिएगा मतलब कि कैनाइंस का। किसका? कैनाइंस का, जो भोजन को क्या करता है, फाड़ने का काम करता है। मनुष्य में जो है इसका आकार छोटा होता है, और जंगली जानवरों में मतलब कि इसका, जानवरों में जो है इसका आकार क्या होता है, मतलब कि नुकीला होता है, बड़ा होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कभी उसके बाद आता है हमारा अग्रचर्णक। अग्रचर्णक कहने का मतलब होता है, ठीक है ना, कि मतलब कि कैनाइंस के बाद जो होती है ना, कैनाइंस के बाद जो होता है ये अग्रचर्णक होता है, जो भोजन को क्या करता है, चबाने का काम करता है, ठीक है ना। तो भोजन को चबाने का काम करता है, तो अग्रचर्णक। अगर यही चर्णक अगर नहीं होता ना, तो भोजन को हम सही से चबा नहीं पाते। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं ना जी, तो ठीक है, तो उसको खाने के बाद जो है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, चबाने काम करते हैं, ठीक है ना। चबाने के बाद ही मतलब उसको फिर कुछ काम करता है, चबा चबा करके जो है लार्वा बनाते हैं, ठीक है ना। और जितना ज्यादा लार्वा बनेगा उतना ज्यादा अच्छा साबित होता है भोजन हमारे लिए, ठीक है ना। तो अग्रचर्णक की संख्या जो 8 है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्री मोलर। क्या कहते हैं? प्री मोलर। हालांकि जो है बच्चों ने प्री मोलर की संख्या जो है ना, ठीक है ना, जिस प्रकार से हम लोगों में उसी प्रकार से बच्चों में भी प्री मोलर की संख्या होती है, ठीक है ना। और बात समझ में आ गया ना। तो यह भोजन को क्या करता है, चबाने काम करता है। लेकिन बच्चों का जो उम्र जो होता है ना, उस जैसे छोटे बच्चों में जो होती है प्री मोलर होता ही नहीं है। जैसे 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 उसका उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे प्री मोलर दांत उसका होते जाएगा, उगता जाएगा, ठीक है ना। तो अग्रचर्णक की संख्या 8 है। प्री मोलर काम का, प्री मोलर का क्या काम है, तो आप कहिएगा कि भोजन को क्या करता है, चबाने काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा है चौर्णक। है चौर्णक दांत की संख्या 12 गो होता है। क्या गो होता है? 12 गो होता है। बस में कहना, चौर्णक दांत की संख्या क्या गो होता है, 12 गो। जैसे देखिए एक जबड़ा में हमारा क्या गो होगा, 6 गो होगा। देखिए 3 गो ई साइड में होता है, 3 गो ई साइड में, 3 और 3 कितना हो गया, 6 गो। और फिर ऊपर में आइए 3 गो ई साइड में, 3 गो ई साइड में, कितना 6 6 कितना हो गया, 12 हो गया। अब यही जो होता है भोजन को, हालांकि इसको भी हम चबाने या फिर पीसने का हम कह सकते हैं, ठीक है। चबाना या पीसना जो दोनों बात बराबर ही है। बात समझ में आ गया ना, ठीक है। तो चौर्णक की संख्या कितनी है, 12 गो है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई, तो आप कहिएगा मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। और यह इसका काम क्या चीज है, तो भोजन को पीसने का काम करता है, ठीक है ना। अब देखिए आप मजा आएगा आपको क्या से, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट लिखे हैं, मतलब के तथ्य लिखे हैं, ठीक है ना। कहते हैं ना दोस्त, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर के ही सही, गुमराह तो वे लोग हैं जो घर से कभी निकले ही नहीं है, ठीक है ना। तो पढ़ना है तो ध्यान से पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लिखे हैं। क्या लिखा हुआ है कि मानव मुख में जो है कुल अगर पूछेगा कितनी दांत होती है, तो 32 दांत होता है, ठीक है ना। वयस्कों में, वयस्क कहने का मतलब है कि जिसका उम्र जो है मतलब कि 24-25 से प्लस कर गया है, मतलब 30 प्लस कर गया है ना, वैसे मनुष्य में जो है दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32 होता है। बात समझ में आ गया ना। किशोरा अवस्था के समय तक जो है ना आपके मुख में जो है 32 दांत देखने के लिए नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तो मानव मुख में जो कुल कितने दांत होते हैं, तो आप कहिएगा 32 दांत। लेकिन किसमें? वयस्क मनुष्यों में, ठीक है ना। एक जबड़ा में कितना दांत होता है, तो आप कहिएगा 16 दांत। एक जबड़ा कहने का मतलब क्या, देखिए एक नीचे जो है नीचे का जबड़ा है और ऊपर का एक जबड़ा है, तो एक जबड़ा में 16 और दूसरा का जबड़ा में 16, तो 16 16 कितना हो गया, 32 हो गया। इसका मतलब है टोटल जो है हमारे मुख में जो है कितना दांत शामिल है, तो आप कहिएगा 32 है। लेकिन एक जबड़ा में, एक जबड़ा की बात करेगा तो कितना दांत, 16 दांत हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो कहता है कि दूध दांत की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। 20 कहने का मतलब, दूध दांत कहने का मतलब क्या होता है, दूध दांत संख्या कहने का मतलब होता है कि यह हमारे जो मुख में जो है ना एक बार टूटेगा और फिर से यह मतलब कि जन्मने का वो काम करेगा। तो 20 जो दूध का दांत जो होता है ना, अस्थायी दांत होता है। अस्थायी दांत कहने का मतलब जो है कि टूटेगा फिर से 20 दांत उगने का वो काम करेगा। बात समझ में आ गया ना, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि मनुष्य में जो है अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है, तो आप कह दीजिएगा मेरे भाई साहब के 20 है। कितनी है? 20 है। जो क्या करता है, दोबारा जो है मतलब कि उगने का काम करता है। बात समझ में आ गया ना। उसके
उसके बाद जो है कहता है कि दांत बना होता है। दांत किसका बना होता है? तो दांत जो है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है मेरे बड़े भाई। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। लेकिन दांत में भी दो परत होती है, एक बाहरी परत, एक आंतरिक परत। तो बाहरी परत जो होता है ना, किसका बना होता है? एनामेल का बना होता है। किसका? एनामेल का। और आंतरिक परत जो होता है, हमने नहीं लिखा, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, डेंटाइन का बना होता है। किसका बना होता है? डेंटाइन का। जो अंदर वाला दांत जो है, अंदर वाला दांत थोड़ा सा और कठोर होता है, ठीक है ना, लेकिन सबसे ज्यादा जो है इसको क्या करता है, मतलब बाहरी परत को जो है ना मजबूत बना के कौन रखता है? तो एनामेल रखता है, ठीक है। और यह दांत जो है मतलब क्या होती है? सबसे कठोर है, ठीक है ना, मजबूत नहीं कर सकते हैं, सबसे कठोर कर सकते हैं। दांत को आप दबाइए, दबेगा नहीं, ठीक है ना, इसीलिए कठोर के श्रेणी में आता है, ठीक है ना। तो बाहरी परत किसका बना होता है? तो आप कहिएगा एनामेल का बना होता है। किसका बना होता है? एनामेल का बना होता है। ठीक उसी प्रकार से आप हम थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर चलाइए कि ऊपरी जबड़ा में जो है दांत कितना होता है, तो आप कहिएगा 16। हम अपना आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है, कि ऊपरी जबड़ों में जो है दांत कितना होता है? 16 होता है। और निचली जबड़ा में जो है दांत कितना होता है? तो 16 होता है। 16 16 कुल कितना हो जाएगा मेरे भाई, बड़े भाई? तो 32 हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, दांत का कुछ फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये बड़ा ये दांत का फार्मूला जो है ना वयस्कों में बता रहे हैं। वयस्क कहने मतलब क्या, मतलब कि बड़े लोगों में, ठीक है ना। बड़े लोगों में जो है दांतों की संख्या का जो फार्मूला होता है, आप कहोगे कि दांतों की संख्या का भी कोई फार्मूला होता है? तो हाँ होता है। क्या होता है? देखिए, दांत का सूत्र जो है एक तरफ से, एक तरफ कहने का मतलब का ई साइड से और इस साइड से, ठीक है। फिर ऊपर चलेंगे तो ई साइड और इस साइड। जैसे आप बात को ध्यान से समझिएगा, कृंतक दांतों की संख्या टोटल कितना था? 8 था। 8 था ना जी, ठीक है। इसका मतलब है 8 था, इसका मतलब है कि नीचे 4 होगा और ऊपर में 4 होगा। तो जब नीचे जब 4 है तो एक साइड में 2 होगा और एक साइड में 2 होगा। तो देखिए, एक साइड में कृंतक कितना होगा? 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए कि यहाँ पर मतलब टोटल दांत की संख्या क्या होता है? 4 गो होता था। एक जबड़ा में जो है कितना होगा? तो आप कहिएगा कि 2 गो होगा। तो एक साइड में क्या गो होगा? तो आप कहिएगा 1 गो होगा। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिए, टोटल क्या गो है? 8 गो है। तो एक जबड़ा में क्या गो होगा? 8 गो होगा। तो एक साइड में क्या गो होगा? ठीक है ना, 8 गो है तो एक जबड़ा में 4 गो होगा। तो एक साइड में क्या गो होगा? तो आप कहिएगा 2 गो होगा। यहाँ पर देखिए मतलब कि एक साइड में 12 गो, एक जबड़ा में 12 गो होगा। ठीक, एक जबड़ा में 12 गो, तो इधर इधर भी होगा, फिर इधर होगा। तो एक साइड में क्या गो होगा? 3 गो होगा। तो एक साइड में कितना हो गया? 3 हो गया। तो वही जो हमारा जो वैल्यू जो होता है नीचे भी होता है, ठीक है ना। 21 30 बटा 21 30 कह सकते हैं। ये मतलब कि हमारे दांतों का क्या है? सूत्र है। बात समझ में आ गया ना। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बतलाएंगे दांत का कार्य क्या होता है, ठीक है ना, उसके बारे में जो है, ठीक है। अगर आप इसके सेकेंड वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। हम फिर से दूसरा मतलब कि दांतों के जो है ना दूसरा वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं, और जितने भी और इंपॉर्टेंट सवाल जो बनेंगे, ठीक है, एक वीडियो में और लेकर के आऊंगा, ठीक है। और उसमें क्या करने वाला हूँ बताने वाला हूँ। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक की जय हिंद।